आज से लगभग 2500 साल पहले पुरानी चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से सुप्रसिद्ध थे और उनका बड़ा मान सम्मान भी था। पूरे चाइना में एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थी। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान ली कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो यह दोनों फूल को सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते तो फिर उतना ही धर्म सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रहे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क दूर पाना मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे सम्राट संकट में पड़े, उन्हें याद आया लाओ त्सु। लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि समझदारी के किस्से मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया, उससे कभी मिला नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। संदेश वाहक ने संदेश भेजा है कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट कर नहीं पा रहे हैं। लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सु ने उन दोनों फूल को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओ त्सु भी थोड़ा दुविधा में पड़ गया। वो भी परेशान हो गया और भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल नकली और कौन सा असली है, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। इसलिए लाओ त्सु को भी उनमें अंतर कर पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर भी लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा सा समय मांगा और वो टहलते हुए दरवाजे की खिड़की तक गए और दरवाजे और खिड़की खोल दिया। थोड़ी देर में बाहर से एक मक्खी उड़ती हुई आई और उन दोनों में से एक के ऊपर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल पहचान लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा कि बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वह असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बीच बीच में भूल जाता था कि कौन सा असली फूल है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा कि आपने पहचाना कैसे? तो लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता है। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों से भ्रम में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की दुविधाओं को हल करने में यह कहानी आपके काम आएगी। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो या स्टोरी सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।